रुआया भावे, रुआया भावे, खिलाया चोले, कहीं भी रंग रंगाया चोले। गुज़श्ता दिनों सराइकी के मकबूल तरीन शायर शाकिर शुजाबादी की दिलखराश वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें उन्हें मोटरसाइकिल पर दुपट्टे के साथ बांध कर इलाज की गरज से अस्पताल ले जाया जा रहा है। वीडियो में उनकी हालत देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर तकलीफ और कर्ब से गुजर रहे हैं। जनूबी पंजाब के इतने बड़े शायर के साथ हुकूमत वक्त का ये सुलूक है कि उसके लिए एम्बुलेंस तक का भी इंतजाम नहीं है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। एक तवील अरसे तक कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सराइकी ज़बान की नुमाइंदगी करने वाले शाकिर शुजाबादी इस वक्त इंतहाई कसमपुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ना उनके पास इलाज के पैसे हैं और ना ही बुनियादी सहूलियात। शाकिर शुजाबादी के हालात जिंदगी इस कदर दिगरगू कैसे हुए और क्यों हुकूमतें उनके हाल से गाफिल रहीं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। भावे पाए पा भावे सेरे पा पा चांदी चिट्टी चाननी या रात के सख्त अंधेरे पा। शाकिर शुजाबादी का शुमार पाकिस्तान के उन शोरा में होता है जिनके कलाम ने उनसे ज्यादा दूसरों को उरूज से नवाजा। अताउल्लाह ईसा खिलवी, शाजिया खुश्क और एजाज राही जैसे बड़े बड़े गुलकारों ने शाकिर की दिल को छू लेने वाली शायरी को अपनी आवाज के जरिए फरोख्त करके न सिर्फ नाम कमाया बल्कि ढेर सारी दौलत और जायदाद भी बना ली। लेकिन शाकिर के हाथ कुछ नहीं आ सका। जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन जिला शुजाबाद से ताल्लुक रखने वाले शाकिर शुजाबादी का घर उनकी गुर्बत का मातम करता दिखाई देता है। 2 कमरों पर मुश्तमिल याशियाना अपने मकीनों की हालत जार पर आंसू बहाता नजर आता है। बुनियादी सहूलियात और पस्त मयार जिंदगी से भरपूर इस घर में शाकिर शुजाबादी और उनका खानदान बमुश्किल तरीके से अपना गुजर बसर और सर छुपाने पर मजबूर है। ताहम हालात की बढ़ती हुई संगीनी और आसमान को छूती हुई महंगाई उनकी जिंदगी को अजीरन करती जा रही है। ना होवे जो मुमकिन ता मुमकिन बना चा, मोहब्बत दी खैरात कढ़ मेरे मौला। शाकिर शुजाबादी के हालात जिंदगी पर नजर डालें तो मालूम होता है कि वो बुनियादी तौर पर शायर नहीं बल्कि एक मजदूर और मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने इंतहाई गुर्बत में आंख खोली थी। यही वजह है कि उन्होंने जब होश संभाला और मुआशी पसमानदगी देखी तो उसे दूर करने के लिए उठ खड़े हुए और मुआश कमाने की गरज से भावलपुर चले गए, जहाँ वो कुछ अरसे तक फल फरोशी करते रहे और इससे होने वाली कलील आमदनी से घर का चूल्हा जलता रहा। ताहम जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके लिए मामला चलाना मुश्किल होता जा रहा है तो हर पाकिस्तानी की तरह उन्होंने भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कराची का रुख किया। नए शहर और नए लोगों में जाकर शाकिर को किस्मत पुरानी नसीब हुई और वो दोबारा से फल के ठेले पर आ खड़े हुए, मगर इसके साथ साथ उन्होंने एक जगह पर चौकीदारी भी शुरू कर दी। शाकिर शुजाबादी को बचपन में पोलियो का मरज लाहक हो गया था, जो गुजरते वक्त के साथ साथ संगीन होता चला गया, जिसके बायस उनका जिस्म मफलूजी के मदार में दाखिल हो गया और यूं शाकिर शुजाबादी मेहनत मजदूरी करने से दूर होते चले गए। उनके जिस्म की तमाम तर तवानाई सल्ब हो गई, कुव्वत गोयाई पर भी नकब लगी और यूं एक सेहतमंद जिस्म देखते ही देखते मोहताजी और मुफलिसी का मुजस्समा बन गया। शाकिर शुजाबादी का जिस्म तो पोलियो के हमले का शिकार होकर मफलूज हो गया, मगर उनका दिमाग महफूज रहा। शाकिर ने चूंकि अपनी जिंदगी में बेशुमार मसाइब और आलाम देखे थे, चुनाचे उनके अंदर गैर इरादी तौर पर शायर जन्मने लगा और वो अपने ख्यालात का इजहार बजोरे कलम करने लगे। इब्तदा में वो अपने इलाके में होने वाले मुशायरों में शिरकत करते और अपनी शायरी पेश करते। उनकी शायरी में दूसरे शायरों की निस्बत जमाने के हालात, उसमें राइज बीमारियां और दूसरे उनसर नुमाया थे, जिसकी वजह से उनकी शायरी और ख्याल को न सिर्फ अवामी हल्के में पजीराई मिली बल्कि उनके कलाम को इलाकाई के साथ साथ सूबे और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में वुसअत मिलने लगी। उन्हें बड़े बड़े मुशायरों में मदऊ किया जाने लगा, जहां वो हम नवा के साथ शिरकत करते और उनकी लिखी हुई शायरी को अपनी आवाज में पढ़ता। 90 की दिहाई में शाकिर शुजाबादी की शायरी का इस कदर बोलबाला था कि उन्हें 1991 में होने वाले ऑल पाकिस्तान मुशायरे की सदारत का मौका नसीब हुआ। शाकिर शुजाबादी ने 25 के करीब शायरी की किताबें लिखी, जिनमें शामिल कई कते और गजलों ने मुल्क के कई फनकारों को न सिर्फ नाबगाए रोजगार किया बल्कि उन्हें शोहरत और मकबूलियत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शाकिर शुजाबादी जमींदारी निजाम के सख्त खिलाफ थे और वो इसे गुलामी करार देते थे। यही वजह है कि उनकी शायरी में इस निजाम के खिलाफ काफी कुछ पढ़ने को मिलता है, जो बिलाशुबा उनके बागियाना ख्यालात को मुदल्लिल अंदाज में पेश करता है। शाकिर शुजाबादी के मकबूल तरीन अशार में तुम मेहनत कर तब मेहनत दास सिला जाने खुदा जाने,
तू दीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने शामिल हैं। ये वो अशार हैं जो पाकिस्तानी सियासतदान अक्सर व बेशतर अपनी तकरीरों में मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही शाकिर शुजाबादी का सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि उनकी शायरी को सियासतदानों और फनकारों ने इस्तेमाल तो खूब किया, लेकिन उनके लिए किसी भी किस्म की हुकूमत की जानिब से इक़दामात नहीं किए गए। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब शाकिर शुजाबादी का मामला सामने आया तो उन्होंने रिवायती तौर पर इसका फौरी नोटिस लेते हुए न सिर्फ फौरी इक़दामात का हुक्म दिया बल्कि 10 लाख रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया, जिसके बारे में आम तौर पर यह दावा किया जाता है कि वो महज ज़बानी जमा खर्च के कुछ न था। शाकिर शुजाबादी के पास ना ही कोई जमीन है और ना ही जायदाद। हुकूमत ने उनका मामूली सा वजीफा करार दिया था जो उन्हें बाद में मिलना बंद हो गया। उनकी हालत ज़ार पर तरस खाते हुए मकामी MNA उनका खर्चा बर्दाश्त करने की सादत हासिल कर रहा था। गुज़श्ता दिनों शाकिर शुजाबादी की वायरल होने वाली वीडियो पर जहां एक तरफ फनकार बिरादरी उनके लिए आवाज उठाती दिखाई दी, वहीं टीवी चैनल्स पर भी बिलखुसूस जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हुकूमत पंजाब से शाकिर शुजाबादी की मदद करने के लिए जोर दे रहे थे। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से वीडियो का नोटिस लिया गया, ताहम इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई वो ताहाल सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला को ये बात समझनी चाहिए कि किस ज़बान और मिट्टी से उनका ताल्लुक है। शाकिर शुजाबादी वहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत है, लिहाजा उन्हें इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए उनके लिए न सिर्फ आला मयार की तिब्बी सहूलियात का इंतजाम करना चाहिए बल्कि उनके बच्चों के लिए मुनासिब रोजगार और उनके घर वालों के लिए राशन और दीगर सहूलियात को भी यकीनी बनाना चाहिए, ताकि कहीं मुस्तकबिल में ऐसा न हो कि इस जमीन से ताल्लुक रखने वाला हर कोई फर्द महज इसलिए शायर न बने कि उसके सामने शाकिर शुजाबादी की दर्दनाक मिसाल मौजूद है, जो आजकल हम सब की आंखों के सामने मौजूद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शाकिर शुजाबादी के तमाम तर मसाइल दूर करे और उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। गरीबान दी दुआ या रब, खबर नहीं किन करे ना है, सदा हंजुआं दी तस्बीह को फिरेंगे, सदा हंजुआं दी तस्बीह को फिरेंगे शाम थी वेंदी।